हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी बसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 8 शाम एक किसान के प्रश्नों के उत्तर। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वप्रथम मैं आपको कविता सुनाऊंगी और हम उसके बाद क्विकली जाएंगे प्रश्नों के उत्तर पे। आपको इस कविता के भाव को, अर्थ को समझना है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर पे। प्रश्न नंबर 1 है आपका, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं को जोड़ी बनाई गई है। इन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका सूरज की चिलम, जंगल की अंगीठी, भेड़ों के गले सा। ये आपकी दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं लिखी हुई है, जिसमें सूरज की चिलम के बारे में बात किया गया है और जंगल की अंगीठी, भेड़ों का गले सा। प्रश्न नंबर 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? जब से सूरज का पश्चिम में डूबना शुरू हुआ, तब से शाम शुरू हुई। दूसरा ख नंबर है आपका, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तो ये हम बोल सकते हैं तब से लेकर सूरज को लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। अगला है आपका, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो जब सूरज डूबता है तो क्या क्या परिवर्तन आता है, ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका, इस बीच आसमान में बहुत से परिवर्तन आए, जैसे आसमान सफ़ेद से नारंगी, फिर नारंगी से लाल, और लाल से स्लेटी, और स्लेटी से धीरे धीरे कालेपन की ओर बढ़ते हुए काला हो गया और अंत में रात में बदल गया। प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो? नीचे दिए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कबूतर संदेश लाया है। ये हम अपने दैनिक जीवन में पशुओं को किसी चीज़ का संदेशवाहक या कुछ चीज़ का उदाहरण मानते हैं, उसके अनुसार इसका आंसर आपको देना है। तो कबूतर को हम संदेश लाया है कह सकते हैं। कौआ के बोलने पे मेहमान आने का संदेश लाया है। मैना सुंदर गीत सुनो। तोता किसी के आने का संदेश लाया। चील क्या कहता है? ऊपर की ओर देखो। हंस के अनुसार मोती चुनो। आगे बढ़ेंगे कविता से आगे। ये आपके चैप्टर में कविता से आगे का भाग है। प्रश्न नंबर 1, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए लाल, पीले, सफ़ेद रंग का, काले तथा सफ़ेद रंग का प्रयोग करना होगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 2,
शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। यहाँ कुछ आपको पशु पक्षी और पेड़ पौधे और इंसान के एग्जाम्पल आपको देने हैं। ये क्या करते हैं शाम के समय आपको बताना है। तो पहला है आपका पक्षी। तो पक्षी अपने घोंसलों में लौटते हैं शाम के समय। अगला है आपका खिलाड़ी। खिलाड़ी समय के अनुसार अपना खेल बंद करते हैं या फिर खेलते हैं। फल वाले शाम के समय फल बेचते हैं। अगला है आपका माँ। तो माँ क्या करती है शाम के समय, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती है। अगला है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे शाम के समय शांत हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो सो गए हैं। अगला है आपका पिताजी। पिताजी ऑफिस या दुकान से घर लौटते हैं इस समय। लास्ट है आपका किसान। किसान दिन भर खेत में मेहनत करके शाम के समय अपने घर को लौटते हैं। अंतिम है आपका बच्चे अपने विद्यालय का गृह कार्य अर्थात होमवर्क शाम के समय करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टी बी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दोनों कविताओं में संध्या का वर्णन किया गया है किंतु दोनों में स्थितियां अलग अलग है। पंत जी ने जहां पक्षियों के माध्यम से संध्या सुंदर चित्रित किया है, तो वहीं सर्वेश्वर दयाल जी ने किसान के माध्यम से संध्या का सुंदर चित्रण किया है। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिटिल एक्सप्लोरर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। जुड़े रहिए। ये प्लेलिस्ट में आपको बसंत भाग 2 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक 8 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी आपको सारे चैप्टर के आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।